फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप HTML में टेबल बना सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल किया। VS कोड क्यों इंस्टॉल किया फ्रेंड्स? क्योंकि VS कोड अगर आपका PC कैपेबल है तो आप VS कोड को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपका PC कैपेबल नहीं है, दैट मीन्स अगर आपके PC में 2 GB रैम है या 1 GB रैम है तो आप सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपके PC में 4 GB रैम है तो आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हो। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स कोड एडिटर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे VS कोड का यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है? तो यहाँ पे आपको सबलाइम टेक्स्ट से ज़्यादा शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको ज़्यादा आसानी होती है सबलाइम टेक्स्ट से। वैसे सबलाइम टेक्स्ट भी एक अच्छा कोड एडिटर है और दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी कोड एडिटर की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो लेकिन अगर आप VS कोड में अगर आप एक्सक्लामेशन मार्क दोगे HTML फाइल बना के, यहाँ पे मैंने index.html फाइल बनाई अपने ट्यूट्स बाय न्यूज़ टेक में, या मैं एक काम करता हूँ नया बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4.html। तो मैंने ये बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं चाहूँगा कि ये मेरा हट जाए, डोंट सेव। सो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 4.html में एक्सक्लामेशन मार्क लगाऊँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास बॉयलर प्लेट आ गया। अब ये बॉयलर प्लेट क्या है? ये बॉयलर प्लेट मैंने आपको ऑलरेडी मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में और पहले दूसरे चैप्टर में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, तो आपने पुरानी वीडियोस देखी है। फिलहाल मैं यहाँ पे टेबल के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टेबल से। अब टेबल के लिए देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लगा लिया, तो ये बहुत ज़्यादा आसान बना देता है कोड को लिखने में। अगर आप कंट्रोल और जूम व्हील को ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट बड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल और उसके बाद जूम व्हील को आपको घुमाना है, देखो ये बड़ा हो जाएगा। सो काफ़ी अच्छा शॉर्टकट है ये VS कोड में। अब फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट में मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल। टेबल लिख दिया। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं बॉडी में आऊँगा। अब मुझे टेबल चाहिए। अब टेबल क्या होता है? टेबल मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं टेबल जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, टेबल। ओके, मैं चाहूँगा यहाँ पे टेबल HTML दिखे, टेबल इन HTML। सो ये पहली वेबसाइट है, मैं इसको खोल लेता हूँ। ये W3 स्कूल्स है। वैसे ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है अगर आप HTML सीखते हो। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप ही याद आ जाएगी ये, वरना इंटरनेट तो अवेलेबल है ही। तो इसको मैं हटा देता हूँ। सो इस ठीक है। अब यहाँ पे टेबल देखो कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में टेबल कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी ऐसे टेबल को आप कैसे HTML में बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाना चाहूँगा जो कि है लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। देखो ये ऋत्विक दे करके एक जो पब्लिशर है उसने बनाया है, तो आप इसका जो लाइव सर्वर है इंस्टॉल कर लीजिए और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये वर्क करता है। अब हम बॉडी में आएंगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टेबल लिखूँगा यहाँ पे। अब जैसे ही टेबल लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे सजेशन आ गया और मैंने टेबल, तो मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ, रुकूँ। सो जैसे ही मैं टेबल लिखूँगा तो मेरे पास सजेशन आ गया और मैं इंटर हिट करते ही देखिए मेरे पास पूरा ये फिलअप हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो मैं टेबल लिखा, देखो मैंने सजेशन आया, मैं इंटर हिट किया, देखो पूरा फिलअप हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। और सबलाइम टेक्स्ट में आपको टैप टैप दबाना पड़ता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन यहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत ज़्यादा सिंपल से काम कर सकते हो। फिलहाल हम टेबल में, अब टेबल के अंदर ना दो चीज़ें होती है, एक T हेड होता है, दूसरा T बॉडी होता है। अब दोनों के अपने अपने काम हैं। अब T हेड में क्या रहता है, T हेड में रो का नेम रहता है और T बॉडी में डेटा रहता है। तो ये अभी मैं करके दिखाऊंगा तब आपको समझेगा। अगर T हेड में भी दो चीज़ें होती हैं, TR होता है, ये रो बनाने के लिए होता है, आप यहाँ पे रो बना सकते हो। और दूसरा होता है TH। अब यहाँ पे TH मैं जैसे ही लिखता हूँ और यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ नेम, लेट्स से, और इसको मैं रेप्लिकेट करूँगा। रेप्लिकेट करने के लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट अल्ट डाउन दबाना है, रेप्लिकेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे दूसरा चीज़ जैसे मैं लिख देता हूँ ईमेल, फिर से शिफ्ट अल्ट डाउन दबाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्यूपेशन। तो ये देखो मैंने तीन चीज़ बना ली। अब मैं इसको सेव करूँ और मैं चाहूँगा कि इसको लाइव सर्वर में खोलने के लिए, मतलब लाइव सर्वर क्या होगा, लाइव सर्वर एक
लोकल होस्ट में एक सर्वर बना देगा, आपके कंप्यूटर में सर्वर बना देगा, जिसकी मदद से आप एक लोकली आप सर्वर रन कर सकते हो और बार बार आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं। देखो मैंने जैसे ही किया तो मेरे पास 3 चीज़ें लिख के आ गई, नेम, ईमेल, ऑक्यूपेशन, और ये तीनों एक रो में आ गई है। तो देखो इस रो का यही कमाल है, टी हेड में ये जो रो मैंने बनाया है तो इसका यही काम है। अब मैं चाहूँगा आप टी बॉडी में आओ और टी बॉडी में आके आप एक और टी आर बनाओ और टी आर के अंदर आप टी डी लिखो। और टी डी क्या काम करता है, टी डी मतलब डेटा के लिए है कि मतलब आप कौन सा डेटा लिखते हो टी डी के अंदर। फिलहाल मैं इसको, ठीक है, अब मैं टी डी के अंदर जैसे डेटा लिखता हूँ, लेट से नेम है, लेट से नेम मैं लेता हूँ रवि, एंड इसको वापस से रेप्लिकेट करेंगे। अब रवि की जगह मैं यहाँ पे चाहूँ ईमेल, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रवि@रवि, एंड ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं चाहूँगा इसको ऑक्यूपेशन में, तो ऑक्यूपेशन में मैं चाहता हूँ ऑक्यूपेशन में जैसे कि मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से ऑक्यूपेशन में मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय इन माइक्रोसॉफ्ट। लेट्स से मैं इसको सेव करता हूँ और तो देखो मेरे पास नेम के अंदर रवि आ गया, ईमेल के अंदर ravi@ravi.com और ऑक्यूपेशन के अंदर एम्प्लॉय इन माइक्रोसॉफ्ट। मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपली छोटा करने के लिए मैं क्या लिख दूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा लेट्स से मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ, चलो मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ, सिंपल एज दैट। मैं इसको सेव करूँगा, देखो जैसे ही सेव करूँगा ऑटो रीलोड हो जाएगा, मेरे को बार बार रीलोड नहीं करना पड़ेगा और ये काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। तो देखो नेम में रवि आ गया, ईमेल में ravi@ravi.com और ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट आ गया। अब मैं अगर मुझे यहाँ पे एक और डेटा लिखना है तो मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर एक और टी आर लिखूँगा। अब इसके अंदर मैं वापस टी डी लिखूँगा एंड इस टाइम मैं नाम दे देता हूँ, लेट सपोज़ मैं राहुल दे देता हूँ नाम, और जी ईमेल में मैं लिख देता हूँ rahul@rahul.com। फिर से इसको रेप्लिकेट करेंगे एंड इस बार मैं लिखता हूँ चलो अगेन मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट एंड इसको सेव करूँगा। अब मैं वापस वन खोलूँगा, देखो मेरे पास 2 डेटा आ गए, नेम राहुल, ईमेल rahul@rahul.com और ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट अगेन। सो आप ऐसे टेबल बना सकते हो। तो ये टेबल बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेबल कैसे बनाते हैं। और वी एस कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, वी एस कोड को इंस्टॉल करने के लिए वी एस कोड लिखिए यहाँ पे सिंपली, एंड सिंपली जाइए इसके ऊपर, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए वी एस कोड। बहुत ज़्यादा सिंपल है वी एस कोड को, जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसा ही इसको डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल। देखिए अभी आप बोल रहोगे हमारी वेबसाइट दिखने में तो एकदम बेकार दिखती है, तो अभी हमने इसके ऊपर CSS नहीं डाला है। CSS के लिए अब आगे से हम CSS के ट्यूटोरियल्स डालने वाले हैं। HTML हमारा यहाँ पे ओवर हो चुका है, लेकिन अभी मैं बता दूँ फ्रेंड्स, HTML बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन हम जैसे जैसे CSS सीखेंगे और वेबसाइट्स बनाएंगे तो उसमें हम टॉपिक कवर करते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए HTML में हम इतना ही करेंगे और आगे से हम CSS की वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए। तो फिलहाल मैं आपको बोलूँगा कि आप हमारे इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको दिखाऊँ, ये जो HTML की वेब डेवलपमेंट सीरीज़ है, ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे वीडियोस आने वाली हैं पूरी। ओके, ये क्या खुल गया भाई साहब, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है फ्रेंड्स, इसको टाइम दीजिए। एंड प्लेलिस्ट में जाइए एंड इसको बुकमार्क कर लीजिए प्लेलिस्ट को, क्योंकि यहाँ पे आने वाली है पूरी जो वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लीजिए, यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए। अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बुकमार्क का ऑप्शन आ जाएगा, आप बुकमार्क कर लीजिए। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी सेव है।
तो आप इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए और आगे से हम CSS की वीडियो डालेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टैक वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय